पूरे देश में एलपीजी चल रही है। तो आज समझते हैं कि एलपीजी किस तरीके से बनाया जाता है। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी को मेनली दो तरीके से बनाया जाता है, पहला क्रूड ऑयल से और दूसरा नाली से, बिल्कुल नहीं, नेचुरल गैस से। तो क्रूड एलपीजी जो होता है वो क्रूड ऑयल का बाई प्रोडक्ट होता है। अब बाई प्रोडक्ट को ऐसे समझते हैं कि जैसे सरसों से हम लोग तेल निकालते हैं सरसों का, तो सरसों को पहले मशीन में डाला जाता है, उसके बाद उसमें से तेल भी निकलता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में खल्ली निकलता है, जिसको हम लोग गाय को खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से क्रूड ऑयल को पहले रिफाइनरी में लाया जाता है, और उसके बाद एक बड़ा सा ट्यूब में इसको डाला जाता है, और उस ट्यूब में डालने के बाद लगभग 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है। और उसके हीट करने के बाद क्या होता है, इसमें मेनली कई सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे पेट्रोल, ये केरोसिन और ये डीजल वगैरह सब शिफ्ट होते जाता है। और उसी तरीके से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऊपर की तरफ, यानी गैस जो होता है, मेनली इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है जो कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस प्रोपेन और ब्यूटेन को निकालकर एक बहुत हाई प्रेशर वाले कंटेनर में इसको लिक्विड के फॉर्म में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यही था इसका क्रूड ऑयल का। अब क्या आपको पता है इसका जो स्मेल होता है वो इस एलपीजी का नेचुरल स्मेल नहीं है। स्मेल के लिए इथाइल मार्केप्टन नाम का केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक गंध आती है, स्मेल आती है, जो हम लोग को पता चलता है। ठीक है, अब वो क्यों डाला जाता है इसमें? क्योंकि एलपीजी हाईली फ्लेमेबल होता है, अगर ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहीं ये लीक हो रहा हो या फिर गैस खुला छूट गया हो, तो इसकी हमें जानकारी मिल जाए। अब आपके लिए सवाल ये है कि ये जो प्रोपेन है और ये जो ब्यूटेन है ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल। और ये हाइड्रोकार्बन में इसका अगर शॉर्ट में इसका अगर सिंबॉलिक नाम लिखे तो क्या लिखेंगे? जैसे प्रोपेन होता है 30 नंबर पे, तो C3H8 बोलेंगे इसको। इसी तरीके से आप इस ब्यूटेन का कमेंट में जरूर बताइएगा।